नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो शुरुआत करते हैं हम अपने अगले बिंदु की। तो अब तक जो हमने बिंदु पढ़ा था वो था हमारा अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द और विकारी शब्द जो कि हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, और शायद कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया भी कि इसमें क्या, कहाँ, कैसे, किस प्रकार। कोई भी अगर आपको किसी प्रकार की भी आपको समस्या सामने आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट के साथ साथ यह भी बताएं मुझे कि आपको वो चीज़ कितना और कहाँ तक समझ में आ रही है। चलिए उससे आगे बात करते हैं आज हम अगले बिंदु की, जो कि अगला बिंदु हम शुरू करने जा रहे हैं अपना काल का बिंदु। तो हमारा जो अगला बिंदु है वो शुरू हो रहा है काल। अब इस काल शब्द की बात करें तो किसकी, काल शब्द की अगर बात करते हैं तो हमारा काल, जो काल बिंदु है हमारा, यानी कि काल के विषय में हम बहुत ही गहनता से पढ़ेंगे। देखिए, लोग बाग जो हैं वो अपनी भाषा में भी प्रयोग कर लेते हैं। लगभग हमारी हरियाणवी बोली में इस भाषा का प्रयोग होता है कि आज नहीं कल को हम क्या बोल देते हैं कि काल कर लेंगे। कुछ इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, काल विषय के बारे में बात करने के लिए हमें इसको गहनता से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बात करूं मैं, काल शब्द क्या है, कहाँ से आया, किस प्रकार इसका। तो देखिए, हमने शुरुआत में जब पढ़े तो शब्द परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कहीं पर हमने। तो शब्द परिवर्तन की हमारी कितनी इकाइयाँ थी बच्चों? 4 इकाइयाँ थी। शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयाँ हमारे सामने आई थी? 4 इकाइयाँ थी। तो कौन कौन सी इकाइयाँ थी? काल, कारक, लिंग, और चौथा शब्द आता है हमारा वचन। जो भी शब्द परिवर्तन होता है, यानी कि जब भी वाक्य में कोई भी शब्द लिखा जाता है और उस शब्द में जो परिवर्तन आता है वो किस आधार पर होता है? इन्हीं 4 प्रकार पर होता है। किन्हीं 4 पर? इन्हीं 4 आधार पर होता है। और यही 4 आधार जो हैं आपको बताते हैं कि शब्द कहाँ परिवर्तन हुआ है। देखिए, हमने अब पीछे जो टॉपिक पढ़ा था, जो पीछे विषय रहा था हमारा पढ़ने का, वो था अविकारी शब्द का। तो अविकारी शब्द में हमने क्रिया पढ़ा था। तो क्रिया में पढ़ते पढ़ते मैं आपको बता दूं कि क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो कभी भी कारक के कारण नहीं होता। किसके कारण नहीं होता? कारक के कारण नहीं होता। तो हमें पता होना चाहिए कि किस शब्द में परिवर्तन किस आधार पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारा काल जो टॉपिक हम अब पढ़ने वाले हैं वो काल टॉपिक यहाँ भी आया है, वो नाम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जो हमारी शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ हैं। बिंदु से जुड़ने के लिए, उस तथ्य को समझने के लिए आपका जरूरी है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका या कोई भी पुस्तिका साथ में लेकर बैठें। उसके साथ आपकी कलम अवश्य होनी चाहिए, ताकि आप अपने उस बिंदु को लिख सकें जो बिंदु आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सारी बातें पढ़कर या सुनने से याद नहीं होती, कई बार उन चीज़ों को लिखना भी पड़ता है, बार बार उन चीज़ों के अंदर से निकलना भी होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो काल। तो काल हमारा क्या है? शब्द परिवर्तन की एक इकाई है। और शब्द परिवर्तन की हमारी इकाई कितनी होती है? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और काल भी जो है उन्हीं में से हमारा एक है। आगे बात करते हैं कि काल है क्या। अब देखिए, सिर्फ काल के बारे में अगर बात करूं तो काल एक वो हाल है, वो स्थिति है। क्या कह सकते हैं हम इसको? कि काल जो है हमारी एक प्रकार की स्थिति है, जो कि हमें किसकी स्थिति बताती है? क्रिया की स्थिति बताती है। किसकी? क्रिया की स्थिति। तो परिभाषा की अगर बात करें, क्रिया की जो ये स्थिति बता रही है आपको, यानी कि क्रिया किस समय हुई, कैसे हुई, ये नहीं, सिर्फ किस समय हुई, कब हुई। क्रिया के घटित होने के समय के बारे में जो बताएगी वो क्या होगी? हमारी क्रिया की स्थिति होगी। क्रिया के घटित होने के समय के बारे में जो भी बताता है वो क्या कहलाता है? आपका काल कहलाता है। क्या कहलाता है? काल कहलाता है। मुख्य सी बात है, काल के बारे में सबने पढ़ा है कि 3 काल होते हैं, जो सब जानते हैं। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। वर्तमान
और भविष्य। मुख्य इन 3 कालों के बारे में हर बच्चे को ज्ञान होता है, लेकिन हमें इस विषय को, अपने इस बिंदु को सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है कि ये पता चल जाए कि काल क्या है, लेकिन हमें इसको इस सीमा तक पढ़ना है कि हमारा कोई भी प्रश्न जो है इस बिंदु को लेकर छूटे ना। कई बार हम वर्तनी संबंधी जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, वो कर लेते हैं। इन्हीं नियमों को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अगली कक्षा से जुड़ने के लिए इस बिंदु से जरूर जुड़िएगा। काल के बारे में, काल की जो स्थितियां हैं उसके वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इनके बारे में देखिए, इंग्लिश में हम 12 टेंस पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में हम 3 टेंस से काम चला लेते हैं। नहीं, हमारे 3 टेंस नहीं होते, 3 ही काल नहीं होते हैं। इनके विषय में हम अगली कक्षा में पूर्ण रूप से भली भांति पढ़ेंगे। आज तक की वीडियो में, आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और कहीं कोई कमी है या कहीं कोई भी आपकी कोई शंका है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।